अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। केल में पहला दिन है, रात लेट आए थे, उठे अभी जा रहे हैं तो ये सामने केल की पहाड़ी नज़र आई है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी। ओ सामने बर्फ है ना, बर्फ है। यहाँ से रात को गुजरे थे जी, बड़ा मज़ा आया था। अब दिन को भी यहाँ से गुजर रहे हैं। वाह, निगार भाई जा रहे हैं जी मेरे सामने सामने। रात हम उनके मेहमान थे, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आपने मेहमान नवाजी कर ली है, अब मुझे एक जगह बहुत पसंद आई है, वहाँ पे शिफ्ट कर दे। वहाँ पर एक छोटा सा होटल है जी, मुझे बड़ा पसंद आया और हमारी जेब पे वो भारी भी नहीं होगा। हम जा रहे हैं उस होटल की तरफ। निगार भाई मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो ये रोज़मर्रा के मामलात हैं ना, हमारे लिए ये जगह मुनफरद है। ये होटल है जी, और छोटा सा प्यारा सा। इंशाल्लाह हम 4-5 दिन कोशिश करेंगे यहीं पे रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह की चाय पीने लगे हैं। ये अब हमारे लिए चाय बन रही है। फरूक भाई हैं जी, पत्ती शत्ती डाल लिया उन्होंने। हाँ। अब देखें चाय बनाते हैं या क्या। फरूक भाई, चाय का तजर्बा है ना आपको? जी। वो चाय वाली चाय या चाहत वाली चाय? चाहत वाली चाय। चाहत वाली चाय। ये आलमदीना होटल है जी, उनका ये छोटा सा बोरची खाना है। निगार भाई को जो होटल मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे जाना है और यहाँ की दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिदा फरमाएं, ये भी इनके जो करीबी अजीज हैं उनका होटल है। ये देखिए जबरदस्त किस्म की जगह बनाई हुई है जी, हाँ, बिल्कुल यहाँ खल्ला पे टाइप का है। हाँ, सोने ऊपर की। कमरे भी हैं। ऊपर कमरे, नीचे ये खैमा जन कमरे भी ताले आपस लगे में। हैं, खुले हैं। नहीं कमरे और सबसे बड़ी बात, साथ मस्जिद है। आप नमाज जब यहाँ पे हों बाजमात अदा करें, अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआएं करें। छोटा सा होटल है जी, और जो मेरी तरह कम खर्च करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए बेस्ट है। ये नंबर हैं जी इनके। ये होटल की बालकनी से ऊपर से बस। बिल्कुल इनके पास 4 कमरे हैं जी। हमने कहा जी एक कमरा तो खोले ना, कम से कम उसका दीदार तो करें। हाँ, मुनासिब तरीन, हाँ, सबसे मुनासिब तरीन। वाह, ये ठीक है, सस्ते तरीन, ठीक है। जबरदस्त है। यानी कि 3-4 बंदे, 5 बंदे आराम से सो सकते हैं। हाँ आराम से। जबरदस्त। और है भी बहुत मुनासिब, केरल में सबसे मुनासिब, कम बजट वालों के लिए, खास तौर पे बाइकर जो आते हैं उनके लिए। जो बाइकर आते हैं, हाँ, ये हमारे मौसम उनका है, अजीज़ हैं, तो इनके पास 4 कमरे हैं। और कम बजट वाले जो लोग हैं, जिस तरह बाइकर शाइकर आते हैं ना, वो यहाँ रुकते हैं, खाना भी यहाँ मुनासिब है इनका। और कमरे भी इनके पास 3-4 है, तो भाई यहीं लोग सो जाते हैं, 5 बंदे आ जाते हैं। ये 1000 में, 1500 में, 2000 में तक कमरा दें। यानी कि रश के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से। सीजन में भी ऐसे ही चलता है इनका, बड़ा अच्छा है। अच्छा है, ये चलो मुनासिब ठीक है जी, ठीक हो गया। ये सामने लिखा हुआ है गैर मुतल्लका अफराद का किचन में दाखिला मना है। वो अलहदा बात है कि मैं चक्कर लगा चुका हूँ। सियासी गुफ्तगू से परहेज करें, तो हम तो वैसे भी सियासी बंदे आए ही नहीं। किया आपने? हाँ हाँ हाँ, लें जी, अब्बास भाई को चाय मिल गई है। और चीनी तो नहीं डाल दी? बगैर चीनी के मज़ेदार है। हाँ, फीके बनवाई थी इनके लिए। और मुझे ये होटल मुझे पसंद है, बिल्कुल छोटा सा होटल है। और मैंने निगार भाई, आज तो मैं निगार भाई के घर रहा हूँ रात, इनकी बड़ी मेहरबानी। रात मैंने जो खाना खाया ज़िंदगी में मैंने पहली बार खाया, और मैंने इनसे फरमाइश की है कि एक बार आपने मुझे वही खाना ज़रूर खिलाना है। हाँ, सब्जी थी कड़म। क्या थी वो? सब्जी कड़म सब्जी थी, पता नहीं वो पनीर और सब्जी थी। हाँ, जो भी थी ना, वो दोनों चीज़ें बड़ी मज़ेदार थी। अच्छा, वो हाँ। पनीर मैंने फर्स्ट टाइम, और वो जो कड़म जो भी है हाँ, वो भी मज़ेदार थी वो। अच्छा और अच्छा।
ये होटल मुझे पसंद आया जी। आज मैंने इनसे एडजस्ट करनी है, 3-4 दिन मैंने यहाँ पे रहना है। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद फिर मेरा वापसी का सफर शुरू होगा। तो मैंने निगार भाई का बहुत शुक्रिया, कल इन्होंने हमें वेलकम किया, हमें अपने घर रखा, खाना खिलाया, सुबह को नाश्ता कराया, और ये चाय भी इनकी तरफ से है। आज के बाद इनकी मेहमान नवाजी खत्म है। ना ना, सिर्फ हमें गाइड करेंगे, अभी शुरू हुई है मेहमान नवाजी। नहीं बस, बिल्कुल नहीं, नहीं जी नहीं, ये आप 4 दिन जब तक आप हैं मेहमान हैं, उसके बाद देखिए। आप आजाद है मेरी तरफ से। नहीं नहीं, वो आज़ाद दिन। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं लोगों को ये कहता हूँ, सफर पे निकले, अगर निकल सकते हैं तो लाद में निकले। मैं किसी वजह से घर में पर किसी मामले में बंधा हुआ था, निकल नहीं सकता था। अब भी मेरा दिल पीछे ही है, घर में लगा हुआ है, ध्यान मेरा उधर ही है। लेकिन पिछले 1 साल से मुझे निगार भाई कह रहे थे निकलो निकलो निकलो, और जब मैं निकला तो मैंने निगार भाई से कहा कि पिंडी आने तक, जब तक मैं मुजफ्फराबाद की गाड़ी में नहीं बैठ जाता, मेरा प्रोग्राम नहीं बनता है, कंफर्म कंफर्म नहीं है। मैं पिंडी से भी वापस जा सकता हूँ। तो अब कल का आ गया हूँ जी। और जो लोकल बस में मैं सफ़र करके आया हूँ, यकीन करें ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र होगा। इसकी रुदात भी आपको सुनाएंगे, फेसबुक पे लिख के अपलोड भी करेंगे। तो अभी हम चाय पीने लगे हैं जी। चाय पीने के बाद हम निकलेंगे। आज छोटी छोटी जो केल है, आज सारा दिन केल में घूमना है, कहीं नहीं जाना आज। कल से इंशाल्लाह फिर जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी। बड़े मज़े से केल की एक नुक्कड़ पे आके बैठ गया हूँ। सामने नीचे खेत हैं, मकई का फसल, दूर ताहदनगा पहाड़ियाँ, खूबसूरत सीन, खूबसूरत मंजर, बंदा बैठे सुकून से देखे और मज़े करे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है जी। पानी के जो झरने हैं उनके गिरने की आवाज़ आ रही है। खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ से ऊपर वो सामने दरबार है, आगे पहाड़ है, ये मुकामी लोगों की दुकानें हैं। कोशिश करें जहाँ भी सैर करने जाएं वहाँ के मुकामी लोगों से अशिया खरीदें, कोशिश करें जी। अगर कोई लगता है आपको बहुत ज़्यादा महंगी बेच रहा है तो फिर आप अपने साथ भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें। केल ज़िला नीलम, वादी नीलम का एक खूबसूरत शहर है, मुकाम है। तो मैं ना आपको ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे सामने पहाड़ियाँ, दूर पानी के झरने के गिरने की आवाज़ें, ये सामने मकानात हैं। ये देखें जी, कैसे पहली पहाड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तय दर तय लग रही है ये, लेकिन ये तय दर तय है नहीं, सिर्फ लग ही रही हैं। सामने मकामी अफराद के घर हैं जी। बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा माहौल है। ये दरबार है सामने, दरबार के पीछे पहाड़, पहाड़ के ऊपर सफ़ेद बादल, बादलों के पीछे नीला आसमान। वाह मेरे मौला, तो आप इतना खूबसूरत है और तूने चीज़ें भी बहुत खूबसूरत बनाई हैं। थोड़ा आगे चले जी। फिर ये मकामी अफराद के घर हैं जी। आप कोशिश करें किसी भी शहर में जाएं, किसी भी इलाके में जाएं, उनके रवायात का ख्याल रखें। उनके बच्चों, ख़वातीन, उनकी तस्वीर बनाने से गुरेज करें। अगर किसी बंदे की भी तस्वीर बनानी है तो पहले उससे इजाज़त लें और फिर आप उसकी तस्वीर बनाएं। बहुत खूबसूरत है जी। मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, पर यकीन करें बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। ये सामने फैज़ान मदीना
मस्जिद है, सॉरी मस्जिद नहीं मदरसा है जी उनका, या शायद मुमकिन है मस्जिद ही हो। ये सामने फैज़ान मदीना है जी, मरकज़ है। अभी एक बंदा बता रहा था जी, ठंडी और ताज़ा हवा, अक्टूबर का एहसास हो रहा है। ऐसे है जैसे यहाँ पे अक्टूबर उतरा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ अक्टूबर होता है ना जी, यहाँ पे अभी अक्टूबर है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है जी, देखें। मेरा तरीक़ाकार यही है जी, मैं अकेले सफ़र में निकलता हूँ या कोई अपना हम मजाज दोस्त मिल जाए, उसके साथ जहाँ दिल करता है, जहाँ माहौल अच्छा मिलता है, माहौल अच्छा लगता है, वहाँ सुकून से बैठकर जो कुदरती नज़ारे हैं उनको अपनी आंखों में उतारा जाता है, महसूस किया जाता है, उनके बारे में सोचा जाता है। अल मदीना होटल है जी, केल में, जामा मस्जिद के बिल्कुल पास, केल बाज़ार में। मुझे वो होटल बहुत अच्छा लगा। जो मेरे दोस्त हैं निगार साहब, जिनके यहाँ मैं एक रात ठहरा हूँ, उन्हें आज मैंने सुबह कहा जी कि मेरा सामान उठाएं, उस होटल में ले जाएं, मैंने वहीं पे ठहरना है। जब वहाँ पहुँचे हैं तो पता चला जी कि वो होटल भी निगार साहब के बड़े करीबी अजीज़ हैं उनका है। उन्होंने मुझे बड़ी स्पेशल डिस्काउंट दी है, अल्लाह उन्हें जज़ा दे जी, उनका बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अगले चंद दिन तक हम यहीं पे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमने ऊपर से तो काफ़ी देख लिया है, अब ज़रा नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं। और ये देखें जी, ये मकई की खेती है, मकई का खेत है। इसकी चौड़ाई आप देख ले कितनी होगी, 2 से 2.5 फुट, 2 से 2.5 फीट। लेकिन यहाँ उन्होंने मकई के पौधे लगाए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे खेत होते हैं, ये देखिए ऊपर ऐसी तय दर तय खेत हैं। बीज डाल दिया इनमें, बारिशें होती हैं और अल्लाह के फजल करम से ये मक्की खाने वाली होती है, गंदम हो या मक्की, इनकी रोटी खाने का अपना मज़ा है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त और मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत ही ताकतवर है। सामने देखें वादियाँ, खूबसूरत वादियाँ, और पानी के झरनों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया और हमें देखने की तौफीक और हिम्मत भी दी। मज़ीद दे मेरे मौला, मज़ीद नवाज, ताकि हम तेरी बनाई हुई खूबसूरत चीज़ें और देख सकें। ये सामने आपको फैज़ान मदीना नज़र आ रहा है, वहाँ जो खंभा है उसके पास मैं बैठा हुआ था। अब आ गया हूँ नीचे, ये सामने रास्ता है जहाँ से नीचे आया हूँ। और ये सामने लगा हुआ है जी बोर्ड, शौंटर तौबट, यानी कि यहाँ से दाएं जाएंगे तो आप जाएंगे तौबट, अगर बाएं जाएंगे तो जाएंगे शौंटर। अगर आप केल तक आ ही गए हैं तो कोशिश करें यहाँ तक लाजमी जाएं। मैं थोड़ा सा आराम तलब बंदा हूँ, सोच रहा हूँ नीचे तो आ गया हूँ, अब ऊपर कैसे जाऊँगा। चलो सांस लेंगे, रुकेंगे, बैठेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। हमें और काम भी क्या है, घूमने तो आए हैं। यह जी यहाँ का तर्ज तमीर, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। दियार की लकड़ी है, लकड़ी के बने हुए घर हैं जी। यह जी अखरोट का दरख्त, जैसे हमारे इलाके में शतूत और बेरी के दरख्त आम है, ऐसे ही यहाँ पे ये अखरोट के दरख्त आपको बकसरत नज़र आएंगे सड़कों के किनारे, घरों के आसपास, मुख्तलिफ़ जगहों पे अखरोट लगे हुए हैं। शायद आपको कोई अखरोट नज़र आ जाए।
ये अखरोट हैं जी, यहाँ जहाँ बजा आपको अखरोट के दरख्त मिलेंगे। और ये एक मकान तैयार हो रहा है, देख लें, सारा काम लकड़ी का है, लकड़ी से ही तैयार हो रहा है जी। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा हूँ, बतौर निशानी फिर मैं आपको सामने फिजाने मदीना दिखा रहा हूँ। ये रास्ता जाता है जी ताऊ बट की तरफ, जाएंगे हम यहाँ इंशाल्लाह, ताऊ बट भी जाएंगे, हम ताऊ को मिल के आएंगे जी। मेहमानों ने कहा कि इस्तेमाल करते हुए मालूमात ली हैं, तो कह रहे हैं जी आपको एक चेक करवाते हैं उतार के, जाता है फिर तैयार होता है। वाह, तकरीबन एक हिस्सा पकी है। इसका जो छिलका है वो भी किसी काम आ सकता है। ये देखें जी, कच्चा है ना अभी, अच्छा यार हमने जुल्म नहीं किया इसके साथ, ये तैयार हो जाएगा। इसके साथ जुल्म नहीं किया हमने। नहीं, अच्छा, टेस्ट करो। वहीद भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स। अब हम आगे जाएंगे जी, आपको अल्लाह आपको जिता दे, थैंक यू। कभी गुजरांवाला आए ना तो रुके मेरे पास। देखें कितना खूबसूरत व्यू है जी, मक्की का खेत है, इक्का दुक्का तितलियां भी यहाँ पे उड़ रही हैं। ज़रा मक्की के खेत से पीछे तरह नज़र लेके जाएं, वो बादलों तक। दरियाए नीलम, मजीद नीचे आ रहा हूँ जी, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ये मैप है जी नीलम रिवर का, केल है यहाँ से, जहाँ हम खड़े हैं वो जगह, फिर तौबाट की तरफ है, फिर शौंटर की तरफ है। अगर आप आए हैं तो ज़रूर निकलें जी, सफ़र लाजमी करें। ये सामने हदायत लिखी हुई हैं जी, आपने इन पे अमल करना है। बेशक वीडियो रोक के इनको पढ़ें, इन हदायत पे लाजमी अमल करें। ये देखें जी, एक छोटा सा बच्चा है, शायद उसके मेहमान आए हैं, वो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि यहाँ एक सैलाब आया था, उसकी स्टोरी सुना रहा है उनको। ये शायद इसके मेहमान हो गए या दोस्त हैं, उनकी स्टोरी सुना रहा है उसको। ये देखें सामने छोटी सी एक झील बनी है, कुदरती झील है, हमने सामने तो पहाड़ हैं, ये झील है, और इसी झील के साथ धाड़ता हुआ पानी भी है। देखें जी, पानी पानी की आवाज़, क्या खूबसूरत सीन है जी, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा मज़ा आ रहा है जी, बड़ी चस आ रही है, स्वाद आ रहा बादशाहो, ठंडा मौसम, खूबसूरत केल, वादिया नीलम का एक हिस्सा केल। ये देखें नीचे पत्थर हैं जी, इन पत्थरों पे आपने एहतियात से चलना है, और जहाँ पानी है वहाँ से 3-4 फुट दूर रहना आपने। तो जी हम चले थे ऊपर से नीचे तक आए हैं, अब आप खुद देख लें, इससे आगे दरिया है, ये हम दरिया के दरमियान में खड़े हैं। ये लकड़ी आप देख रहे हैं, ये लकड़ी हालिया सैलाब में बहकर आई है और महकमा जंगलात की मलकियत है।
ये सामने ज़रा गौर से देखें, कानून की किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि ये लकड़ी महकमा जंगलात की मलकियत है, लेकिन जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है कानून भी उसी का है। फी ज़माना तो ऐसा ही है, मौका पे ऐसा ही है। वो देखे सामने एक बंदा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो इसी लकड़ी को काट के अपनी ज़रूरत के लिए ले जा रहा है। अक्लमंदा इशारा काफ़ी है, लिहाजा असी खामोश है। यहाँ पे सर्दी जानलेवा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उससे बचने के लिए ये लकड़ी इकट्ठी की जाती है ताकि सर्दियाँ आराम सुकून से गुजर जाएं। ठीक है जी, ये महज छोटी छोटी लकड़ियाँ नहीं हैं, इनमें ज़िंदगी है। ख़ासकर सर्दियों में जब बर्फ़ों से सब कुछ बंद हो जाएगा तो ये हरारत देंगी, हरारत। वादी नीलम केल यहाँ की एक खूबसूरत चीज़, ये सामने आप देख रहे हैं, बच्चा पानी पी के आ रहा है। यहाँ पर लोगों ने जाम जा कूलर रखे हुए हैं, गुजराई मुसाफिर हैं, वो पानी पी सकें, अपनी प्यास बुझा सकें। ये इनकी मेहरबान और शफीक होने की निशानी है। वरना कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ थोड़ी सी बैठने वाली जगह पे भी लोग कील ठोक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं ताकि कोई बैठ ना सके, हमारी कुर्सियों पे बैठे और हम इनसे बैठने के पैसे भी चार्ज करें। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है तो फिर आप यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ। आप पाँव पे बैठे हैं बच्चे, लूडो खेल रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा शुगर लगाते हैं इसके साथ। अगर हारस बाट होता वो ज़रा कुछ और ही किस्म का शुगर लगाता, हमें उतनी हिम्मत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, की कर रहे हो? लूडो खेल रहे हो? सवाल तो खैर मैं गलती किया, की कर रहे हो जो नज़र जो आ रहा है लूडो खेल रहे हो? कौन जीत रहा है? अच्छा जी, गेम शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है गेम। वाह, थोड़ा छाँव में हो जाए ना आप लोग, गर्मी नहीं लगती? चलो ठीक है। ये साहब अभी मेरे पास से गुजरे हैं जी, घोड़े पे और पीछे बैग बांधा हुआ है। यहीं के रहने वाले हैं, कहीं से आए हैं? तो लोग 1 to 5 पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे। आपका घोड़ा है जी? आप यहाँ के फिर अर्तगल गाजी हुए ना। बहुत शुक्रिया जनाब, शादबाद रहें। रन आउट बच नहीं गया? ओह, बिल्कुल, ये तो बात ठीक है आपकी। केल में इस वक्त शाम हो रही है जी, शाम का वक्त है और देखें सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब है। यह है जी केल की शाम और बड़ी ही खूबसूरत।
नीचे घर हैं और ऐसे ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऊपर भी घर हैं जी। वाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत समय है जी। लेकिन सर्दियों में यहाँ फुटों के हिसाब से बर्फ़ पड़ती है तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। घर हैं, मक्की के खेत हैं, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही ये नीचे जा रहा है सारा कुछ। ये देखें जी, कुदरत के काम है जी। ये सामने दरिया नीलम